नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब फिट। दोस्तों, क्रिसमस पे बीवी ने मुझे ये चमकीले वाइट एडिडास स्नीकर्स दिए। ये देखिए, बिल्कुल सफेद झक। वाह, बहुत खूब है ना। देखो कितने अच्छे हैं। पर दोस्तों, जब से मैंने ये जूते डाले हैं और एक ही बार डाले हैं, आपको बता दूं तो इन्हें दोबारा डालकर घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे जूतों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन्हें सफेद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। ये एक्चुअली घर पर ही पहनने के लायक है, क्योंकि जैसे आप इन्हें पहनकर घर से बाहर निकलते हो तो स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस जैसी टिंगलिंग सेंसेशन आती है कि साला कुछ तो खतरा है हर मोड़ पे। कोई दूर से चलते हुए दिखता है तो आप पहले से ही रुक जाते हो कि वो जो आ रहा है वो तुम्हारे पैरों पे तो नहीं चलेगा ना। लिफ्ट का बटन दबाया और वेट किया, और लिफ्ट के दरवाजे खुले और ऑलरेडी कोई लिफ्ट में हो तो आप रुक जाते हो, शक्ल बनाते हो और कहते हो नो इशू, कैरी ऑन। क्योंकि आपको फिक्र इस बात की नहीं है कि कोविड के टाइम उस लिफ्ट में खड़े एक इंसान ने मास्क नहीं पहना। ना जी ना। फिक्र इस बात की है कि कहीं उस छोटे से लिफ्ट में उस आदमी के पैर तुम्हारे सफेद एडिडास जूते पहना पड़े। पिछले हफ्ते मैं मॉल गया था और नए सफेद जूते को लेकर इतना पर्टिकुलर था मैं कि मॉल के एस्केलेटर चढ़ते समय मैं एज गुड एज इट गेट्स फिल्म के जैक निकलसन की तरह चल रहा था, टेढ़ा मेढ़ा। और बीवी देख के हंस रही थी। मैंने कहा, देखो तुम्हारे ये क्रिसमस गिफ्ट ने क्या हाल बनाया मेरा। तुम पहले हंसते थे कि मैं क्यों धर्मेंद्र की तरह चलता हूं और अब मैं जितेंद्र की तरह उठ पटांग चल रहा हूं तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर दोस्तों, मॉल से घर लौटे तो मैंने देखा कि बाएं पैर के जूते के एक तरफ एक ब्लैक स्मज था, इतना सा। और ये देख के मैं टेंशन में आ गया कि ये कैसे हुआ, किसने किया। और घर आके मैं उस दाग को हटाने की कोशिश में लग गया, पर जितना मैं उस स्मज को रगड़ता गया उतना वो फैलता गया। मैं और परेशान। अब हर बार कितना रगड़ूंगा मैं अपने सफेद जूतों को भाई, हैं। मतलब जैसे गाड़ी साफ करने के लिए एक बंदा रखा है, वैसे ये नए जूतों को साफ करने के लिए किसी को रखना पड़ेगा क्या भाई। रणबीर कपूर तो हम है नहीं, बाबा जूस वाले हैं। हद है। तो फिर लाइक यू डू व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, मैं ऑनलाइन गया सफेद जूतों को सफेद रखने के खोज में। और भाई साहब, दिमाग की दही कर दिया ये ऑनलाइन हैक्स ने। कोई कहता है कि टिश्यू को विनेगर में डुबो के साफ करो, तो कोई ये कि पुरानी टूथब्रश को लेकर रगड़ो। भाई, मेरी पुरानी टूथब्रश देखिए, वो सिंक के ड्रेन से गंदगी निकालने की ही काम आती है। और हाँ, टूथब्रश से याद आया, एक यूट्यूबर ने बताया कि सफेद जूते पे सफेद रंग की टूथपेस्ट भी लगा सकते हो। मैंने कहा, यार ये तुम्हारे सैन फ्रांसिस्को की जिंदगी के लिए ठीक है, हमारे मिडिल क्लास देसी दंत मंजन के रीति रिवाज के तौर पे हमें बचपन सिखाया है कि टूथपेस्ट के ट्यूब से जब आखिरी बूंद टूथपेस्ट नहीं निकाला तो खबरदार जो उसे कूड़े में फेंका। मतलब पूरा निचोड़ना है उस टूथपेस्ट के ट्यूब को जब तक मर मर के उसके अंदर से एक बूंद टूथपेस्ट ना निकले। और आप कैलिफोर्निया में बैठकर हमें बता रहे हो कि टूथपेस्ट का आधा ट्यूब जूते पर डालो। थैंक्स बट नो थैंक्स। एक ब्लॉगर ने ये एडवाइस दिया कि अपने जूतों को वॉशिंग मशीन में फेंक दो पुराने तौलिए के साथ। ओ हेलो, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, अभी तक तुम दोस्तों के साथ किराए के फ्लैट पे रहते हो ना। बीवी ने अगर मुझे जूते को तौलिए के साथ वॉशिंग मशीन में डालते हुए देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। और वैसे भी इस हफ्ते 3 बार ड्रायर का डोर ठीक करने के लिए आईएफबी टेक्नीशियन को बुलाया है, और तुम कह रहे हो कि वॉशिंग मशीन में जूते डाल दो। और सिर्फ ये नहीं, उस ब्लॉग में ये लिखा था कि सिर्फ कोल्ड डेलिकेट साइकिल पे चलाना अपना वॉशिंग मशीन, और टेम्परेचर जरूर सेट करना ध्यान से। यार मैं ओटीजी में चिकन ग्रिल कर रहा हूं क्या। फिर मैंने एक दोस्त से पूछा और उसने बताया कि सफेद जूतों को सफेद और साफ रखने के लिए एक स्पेशल क्लॉथ क्लीनर आता है अमेजॉन पे। भाई, पोचा पोचा ही होता है, चाहे उसे ई कॉमर्स के नाम पे ऑनलाइन जो भी नाम दे, ठीक है। और मुझे ये समझाने की कोशिश मत करना कि क्लीनो नाम के शू क्लीनर वाइप्स आते हैं, क्योंकि वेट वाइप्स और वेट वाइप्स। घर पे एक पेटी पड़ी है जो इन लॉज के यहां से लाया था पिछले दिवाली पर। अल्कोहल सैनिटाइजिंग डिसइंफेक्टेंट वाइप्स फॉर हैंड्स बॉडीज एंड सर्विसेज। अगर इंसान की सुरक्षा के लिए ठीक है तो भैंस की टांग मेरे इन जूतों के लिए भी बिल्कुल ठीक है। हाँ तो दोस्तों, इस सब के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सफेद जूते को सफेद रखने का एक ही तरीका है, उन्हें पहनो ही मत।